बुर्ज जौज़ा वाले हो जाएं होशियार। 2023 क्या लेके आ रहा है, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस भी होंगे। बहुत सारी तब्दीलियों से तो आप पिछले काफ़ी अरसा से गुजर रहे हैं और इस साल में भी बहुत सारी नुमायाँ तब्दीलियाँ होंगी, क्योंकि 3 मेजर स्टार जो हैं वो आप हाउस चेंज कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे प्लूटो जो है वो 20 साल के बाद हाउस चेंज कर रहा है। वो अलग बात है कि उसका ये जो तसलसल है वो 2-1 साल तो और लेगा कम अज़ कम। और इसमें फिर आपके जो अंजामकार उसके डेरे जो आएंगे वो आपके अपने हाउस में, और उसके बाद फिर तब्दीलियाँ, बेहतर तरक्कियाँ, म्यार में बेहतर, ज़िंदगी में बेहतरियाँ, और ख़ास तौर पे आपका जो प्यार मोहब्बत के मामला है उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा बिज़ी करेगा। मसरूफ़ियत बढ़ जाएंगी, तो तैयार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो आपके सामने हाजिर हैं मौजूदा साल 2023 का अहवाल बताने के लिए। तो बुर्ज जौज़ा वाले जो है ज़रा ध्यान से मेरी बात सुन लीजिएगा, और ख़ास तौर पे इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें कि जो भी कॉल करने का टाइम है, मिलने का टाइम होता है, ऑफिशियल टाइम है, कोशिश करें कि उसको अवेल करें। रात में बहुत लेट नाइट ना किया करें। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, चैनल चूँकि काफ़ी दिनों के बाद, बल्कि अब तो एक लंबा अरसा हो गया, तवील अरसे के बाद दोबारा स्टार्ट हो गया है, कर रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं। तो इसको दोबारा से अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। नहीं किया तो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और अपने दोस्त अहबाब को भी ज़रूर, चूँकि इल्म की बात है तो इसलिए। और इसमें जो मुतलका कुछ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक हैं वो आपके लिए, तो उसका आगाज़ करते हैं। इस साल में सबसे जो अहम चीज़ है वो है 20 साल के बाद प्लूटो जो है अपना घर चेंज कर रहा है। 3 मेजर स्टार जो वो चेंज हो रहे हैं, और पिछले कुछ अरसा से नहीं बल्कि पिछले 1-2 साल से आप ख़ासे तब्दीलियों का सामना कर रहे हैं। और इस साल में भी नुमायाँ तब्दीलियाँ आएंगी, और ये तब्दीलियाँ पॉजिटिव होंगी। लेकिन ये सारा जो अमल है तकरीबन चलते चलते अभी 1-2 साल और लेगा। ये नहीं है कि एकदम से ये हो जाएगा, जो कि प्लूटो ने सारे काम जो है ना वो आपके लिए कर रहा है, नुमायाँ जो है अंजाम देना है। और ये वाला जो साल है प्लूटो की आमदोरफ्त के लिए, उस हिसाब से अगर मैं देखूँगा तो आपके लिए ख़ासा खुशगुन होगा, बहुत बेहतर होगा, साद होगा। और आपकी सेहत व तवानाई की जो सूरत हाल है उसमें बहुत बेहतरी आएगी। वक्त के साथ साथ आपके मजहबी अकायद व नज़रियात में भी गैर मामूली तब्दीलियाँ जो हैं वो वाक़या हो सकेंगी। ये नहीं है कि आपके बेसिक थॉट चेंज हो जाएंगे या आप मज़हब ही चेंज कर लेंगे, ऐसा नहीं है कुछ। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है किसी चीज़ का, वो चूँकि आप समझेंगे, उसके आपके आश्कार होंगे। रूहानी तौर पे बहुत सारे मामलात आपके सामने आएंगे जिनकी वजह से आपको फ़ैसला करना आसान हो जाएगा कि आपको किधर जाना है, राइट और लेफ़्ट, सीधे पीछे, कहाँ चलना है, क्या करना है। आपको अपना जो है ना डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी। ज़िंदगी का एक ट्रैक जो है आपका चेंज हो जाएगा और बहुत बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। और ख़ास तौर पे जैसे कहते हैं ना कि आपकी तर्ज़ फ़िक्र ही बदल जाएगी। उसके नतीजे में आपकी म्यार ज़िंदगी, तर्ज़ ज़िंदगी, उसमें बहुत सारी तब्दीली आ जाएगी। 8 मार्च को ज़ुहल आपके 10वें यानी करियर के घर में दाखिल हो जाएगा। उसकी वजह से आपकी सेहत पर दबाव पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है कि इससे आपका करियर भी मुतासर होगा। कामयाबी के लिए आपको हकीकी मेहनत करना पड़ेगी। वो जो फेक चीज़ें थी, आपने बड़ी फिजिबिलिटियाँ बनाई होंगी, बहुत सारे प्लान किए होंगे, अब ग्राउंड रियलिटी पे आपको आना पड़ेगा। 2 और 2 4 पे आना पड़ेगा, 2 और 2 5 पे छोड़ना पड़ेगा। या अगर कभी आपको फियर था, नेगेटिव थॉट्स थी 2 और 2 3 करने का मामला, तो वो अब नहीं होगा। अब आपको 2 और 2 4 को ही लेके चलना पड़ेगा। और ये बस याद रखिएगा कि इस साल में आपको मुफ्त में कुछ मिलने का नहीं है, मेहनत करना पड़ेगी। पिछले तकरीबन 2 साल से आपका करियर जो है वो ख़ासा एक्सपेंड हुआ है। आपकी जो पेशा वराना हैसियत है उसमें बेहतरी आई है। आपका जो प्रोफेशनल आपकी मसरूफियात थी, एक्टिविटीज़ थी, वो खासी बड़ी हैं। अब उनको आपको बरकरार रखने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। अब उनको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो जितना बढ़ गया और 19-20 होता रहता है वो हालात के मुताबिक। तो उसके लिए आपको ज़्यादा जो है ना, अब सिर्फ अपने मुकाम को बरकरार रखने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। आपकी जो मोहब्बत का सियारा है ना मुश्तरी, वो 17 मई तक आपके 11वें यानी दोस्तियों के घर में रहेगा।
जिसकी वजह से ये जो साल है रोमानवी सरगर्मियों और समाजी मसरूफियत से भरपूर होगा। दोस्ती और मोहब्बत के दरमियान पाई जाने वाली लकीरें जो हैं वो धुंधली पड़ जाएंगी, यानी आपको ये नहीं पता चलेगा कब दोस्ती का आगाज़ हुआ और कब वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। तो ये ज़रा मोहब्बत और दोस्ती का सिलसिला इकट्ठे ही चलता फिरता रहेगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जो मख्फी उलूम है, अकल्ट साइंसेस कह लें उसके बारे में भी आपका फहम शऊर बढ़ेगा। नए और अहम दोस्त आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकेंगे। 17 मई को मुश्तरी आपके बारे में यानी रूहानी उमूर के घर में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद आपकी ज़िंदगी में रूहानियत की जो अहमियत खासी बढ़ जाएगी और आप रूहानी तौर पर अपनी बहुत सारी मनाजिल जो हैं वो तय कर सकेंगे। और जब ये सारे मामलात होते हैं, भागम दौड़ होती है इंसान की, तो उसके लिए सबसे जो अहम चीज़ है जो उसका साथ देती है वो है उसकी सेहत। अब सेहत के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो उसमें देखिएगा कि इस साल में सेहत आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल भी आपको रखना पड़ेगा। 8 मार्च को जब ज़ोहल जो है वो बुर्ज दलों से निकल के यानी एक्वेरियस से जो है ना पाइसिस में दाखिल होगा, तो आपकी सेहत पर उसका दबाव पड़ेगा। यह सूरत हाल अगले 2.5 साल तक बरकरार रह सकती है। तवानाई की सूरत हाल पहले जैसी नहीं रहेगी, ताहम ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दीगर जो 2 बड़े स्टार हैं वो आप पर साद नज़रात डाल रहे हैं या आपसे लातअल्लुकी का इजहार करेंगे। तो इसका मतलब है कि वो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप पहले जितनी मेहनत जो है मुशक्क़त ना कर सकें, मेहनत और मुशक्क़त जो आप, तो घबराइएगा मत, ना ही ख़ुद पर इजाफी बोझ डालने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बड़ी तब्दीली ये है कि प्लूटो 24 मार्च को बुर्ज जद्दी से निकलकर बुर्ज दलों में दाखिल हो जाएगा और 12 जून तक यहाँ रहेगा। अगले 2 सालों तक ये इन्हीं 2 बुर्जों के दरमियान में चक्कर लगाता रहेगा, प्लस माइनस होता रहेगा। 2025 में यह हतमी तौर पर बुर्ज दलों में डेरे डाल देगा और फिर कमोबेश अगले 20 साल तक यहाँ रहेगा। चूँकि प्लूटो आपकी सेहत का सियारा भी है, इसलिए इसकी गर्दिश आपकी सेहत पर नुमायाँ असरात मुरतब करने का सबब बनेगी। सेहत अफजा सरगर्मियाँ और इलाज मुआलजा आपके लिए खासा मुफीद साबित होगा। आपकी सेहत के मामूलात में गैर मामूली तब्दीलियाँ रूनमा हो सकती हैं। आपकी सेहत अमूमी तौर पर अच्छी रहेगी, तो हम इसे मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अगर कुछ भी कोशिश आप कर लेंगे तो उसमें कोई मज़ायका तो नहीं है, बल्कि मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए। और उसके लिए आपको कौन कौन से अपने जिस्म के हिस्से जो हैं जिन पे तवज्जो देना है और उनके मुताबिक आपको देखना है, और जायज़ा के मुताबिक भी वो थोड़ा सा आपकी तवज्जो के तालिब रहेंगे, या यूँ समझ लें कि बाकी जिस्म की निस्बत ये हिस्से जो हैं वो थोड़ा सा गैर महफूज रहेंगे। तो इसलिए अब बात करते हैं इन गैर महफूज या ज़रूरी चीज़ जो हिस्से हैं उन पर तवज्जो देने की, जिसमें सबसे पहले आपके सामने आएंगी चीज़ें, वो आएंगे आपके फेफड़े यानी लंग्स आएंगे, आपके बाजू आएंगे, कंधे आएंगे, और निज़ाम तनफ़ुस यानी डेफिनेट फेफड़े हैं तो सांस लेने का जो सिलसिला है, ये सारा सिलसिला आपके मद्देनज़र रहेगा और ये आपकी सेहत में हमेशा अहम किरदार भी अदा करते हैं। कंधों और बाजुओं का बाकायदगी से आपको मसाज करना जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चूँकि जैसे जैसे आप मसाज करते हैं, मालिश करते हैं तेल लगा के, और ज़रा कुछ और बहुत सारे तरीक़ाकार हैं इसके, जो आपको अच्छा लगे, जो आप आसानी महसूस करें उसको अपना लीजिएगा। चूँकि ये जो ख़ास तौर पे आपके बाजू हैं, शोल्डर हैं और ये सारा हिस्सा जो है, इनकी वजह से ये कि बंदा मेंटली जब स्ट्रेस होता है, नर्वस सिस्टम आपका टेंशन महसूस करता है, तो ये सख्ती का अकड़ जाते हैं। तो इसलिए इसकी वजह से ये होता है कि फिर बाकी चीज़ें जो आपकी गड़बड़ होना शुरू हो जाती हैं, सांस लेने में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो मसाज के ज़रिए आप इसको बैलेंस करने में कामयाब हो सकते हैं और बैलेंस बआसानी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है जी आपका मसाना है, आज़ाए तवालुद तनासुल हैं, ठीक है, और इसके साथ बड़ी आंत का मामला है, वो मैदे से रिलेटेड है, मैदे का अगला पोर्शन। तो जौज़ा वालों के लिए जो इन अज़ा की सेहत जो है उनका किरदार बहुत अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि आपकी सेहत का जो सियारा प्लूटो है वो इन्हीं अज़ा पर हुक्मरान भी है। जिनसी मामलात जो हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात और एतदाल का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो बात आ गई अब दिल की,
तो ये दिल नादां है, तो इसलिए इसका ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 8 मार्च के बाद इसकी अहमियत में भी इजाफ़ा हो जाएगा। ये कैफियत अगले 2-2.5 साल तक बरकरार रहेगी। दिल की सेहत के हवाले से सबसे अहम बात यह है कि जहाँ तक हो सके फ़िक्र व तशवीश या टेंशन से, घबराहट से, खौफ से, इससे अपने आप को दूर रखिएगा। दिल के तकरीबन तमाम जो बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, वो इसी वजह से ही पैदा होते हैं। अगर आपको अपने खालिक के कायनात पे, आप अपने मालिक पे यकीन है और ज़्यादा अगर कामिल ईमान रखेंगे और इबादत और वज़ाइफ वगैरह भी आप उनकी कसरत रखेंगे, उनका विरद रखेंगे, तो यकीनन आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो सकते हैं। रूहानी तौर पे भी जो कि आपको सपोर्ट मिल जाएगी, तो ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। और इसके बाद जो तो दूसरा हिस्सा है, सेकंड इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है, वो है आपके घुटने और पिंडलियाँ। तो 24 मार्च से 12 जून तक ये दोनों अहमियत के हामिल रहेंगे। आगे चलकर भी खुसूसन 2025 के बाद से भी इनकी अहमियत बरकरार रहेगी। टखनों और पिंडलियों का बाकायदा मसाज तो आपके मामूलात का हिस्सा होना चाहिए। वर्जिश के दौरान टखनों को इजाफी सपोर्ट ज़रूर फ्राहम कीजिएगा। टखने कमज़ोर होंगे तो रीढ़ की हड्डी की जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाती है, उसकी वजह से पेन होती है और सडन इंसान गिर भी सकता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल कीजिएगा। और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर इसका असर तो पूरे जिस्मानी ढांचे पे पड़ेगा, आपकी पूरी बॉडी जो उससे इफ़ेक्ट होगी, जिससे बहुत सारी ख़राबियाँ जन्म ले सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। वैसे भी पिंडलियों को तो सेकंड हार्ट कहा जाता है। तो ये आपकी जो ब्लड प्रेशर है या खून की रवानी है उसको बरकरार रखने के लिए इसी वजह से जॉगिंग का मशवरा दिया जाता है, रनिंग की जाती है, ताकि पिंडलियाँ आपकी एक्टिव रहें और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहे। रीढ़ की हड्डी, घुटने, दांत और हड्डियाँ, ये लास्ट स्टेप है आपकी सेहत का, इन पे भी आपको तवज्जो देना है। ये हिस्से गुज़श्ता कई साल से आपकी सेहत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बीमारियों का सबब भी बने होंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी छोटी मोटी, और इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड 24 मार्च से 12 जून तक इनकी अहमियत में किसी कदर कमी आ जाएगी। लेकिन इस दौरानिए के बाद से भी आपको इस यानी टाइम ड्यूरेशन के बाद भी आपको इनका खुसूसी ख्याल रखना होगा। तमाम प्लूटो के बुर्ज दलों में मुंतकिल होने के बाद यानी खुसूसन 2025 के बाद सूरत हाल बदल जाएगी। बहरहाल इस वक्त तक कमर और घुटनों का मसाज आपके मामूलाती सेहत का हिस्सा होना चाहिए। दांतों का मुआयना भी बाकायदगी से कराते रहिएगा। दलों में प्लूटो की आमद की बदौलत जो है आपकी सेहत के अमूर तजर्बात करने की तरफ भी माइल होंगे। गुज़श्ता कम व बेश 20 साल से सेहत के मामले में आपका रवैया नहायत रवायती रहा है। जो टोने टोटके थे आप इस्तेमाल करते रहे, जो आपके जहन में आया, जो सुना, मशवरा किया, कर लिया आपने। मुरवजा असूलों और तरीक़ाकार जो है, इलाज के जो तरीक़ाकार हैं, उनसे हट के आपने किसी और तरफ तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं की। मगर प्लूटो का बुर्ज दलों में क़याम आपका रवैया बदल देगा। नए तरीका है इलाज जो हैं और अद्वियात जो हैं वो आपको अपनी तरफ माइल करेंगी। आप महज किताबी बातों पर इन्हिसार नहीं करेंगे, बल्कि तजर्बात और सही व ख़ता यानी किया, अच्छा तजर्बा हो गया, नुकसान हो गया, थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त होगी, तो ये जो मामलात हैं यह आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाएंगे, आपके हेल्थ इश्यूज़ को बेहतर करने में आपका साथ देंगे और आपको यकीन हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं और कौन सी चीज़ें नुकसानदेह हैं। हमारे नज़दीक अपनी सेहत का ख्याल रखने का इससे बेहतर वैसे और कोई तरीका हो भी नहीं सकता है। तो इसलिए तजर्बात कीजिएगा, समझिएगा, और लेकिन एक लिमिट में रह के। ये नहीं है कि इस तरह का कोई काम कर लें कि फिर उसके बाद मामलात आपके हाथ से निकल जाएँ और फिर डॉक्टर जिंदाबाद। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल करके। और इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो यकीनन बात आ जाएगी आपके करियर की, क्योंकि जब इंसान ठीक होता है, फिट होता है, फिज़िकली फ़िट हो जाता है, तो फिर उसके बाद वो सबसे ज़्यादा उसकी तवज्जो जो होती है वो अपने प्रोफेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं या आपका जो करियर है उसी तरफ होती है। अब बात करेंगे हम करियर की। तो करियर के हवाले से तो ये साल आपका ख़ासा भरपूर नज़र आता है। ताम रुपए पैसे को कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं हासिल होगी आपकी नज़र में। मेरी नज़र में तो शायद बहुत ज़्यादा हो, आपकी नज़र में नहीं होगी। आपका दौलत का जो घर है इस साल कुव्वत में नहीं होगा। आप इसे पॉजिटिव लीजिएगा, क्योंकि इससे इशारा मिलता है कि आप अपने माली उमूर से मुतमईन रहेंगे, इत्मीनान बख्श जो सूरत हाल रहेगी, और आप किसी बड़ी तब्दीली की ज़रूरत भी महसूस नहीं करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप इन अमूर को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे।
हो सकता है कुछ लोग करते हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो उससे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी तवज्जो और वक्त जो है ना हमेशा आपको स्पेयर रखना चाहिए इन चीज़ों के लिए। माली उमूर में उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि छोटे या मुख्तसर मुद्दत के लिए स्टार जो हैं वो आते रहते हैं और अपना हाउस चेंज किया और गर्दिश में अपने ट्रांजिट में गुज़रते रहते हैं। तो इसकी वजह से उनकी वजह से आपकी दौलत में इजाफ़ा भी हो सकता है, थोड़ी कमी पेशी भी हो सकती है। और अगर इनकी नज़रात साद होंगी, पॉजिटिव होंगी, तो आपके मामलात बहुत बेहतर चलेंगे, जिनकी वजह से आपको माली तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और अगर थोड़ा नेगेटिव होंगी तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। और इसके साथ जो अहम चीज़ है वो है आपका माली उमूर का जो स्टार है वो है चाँद, कमर। इसकी स्पीड बाकी सबसे ज़्यादा तेज़ है। एक महीने में ये आपके ज़ायचा के तमाम बुर्जों और घरों से गुजर जाता है, इसलिए माली उमूर में बड़ी रैपिडली चेंजेस आती रहती हैं। जिन गहे निसार चाँद को उस वक्त मिलने वाली जो नज़रात हैं, यानी बाकी जो बन रहा है, बाकी सेटअप जो है स्टार्स के साथ उसके किस डायरेक्शन में आते हैं, कौन करीब है कौन दूर है, तो ये जो स्टार की पोजीशन है उसकी वजह से ये मामलात जो है ना वो थोड़े उतार चढ़ाव का शिकार होते हैं। लेकिन नए चाँद और मुकम्मल चाँद के अयाम जो हैं आपके लिए ख़ासे मुकम्मल होंगे। यानी जब चाँद नया पैदा होता है और उसके बाद तुलू होता है, उससे लेके जब चाँद मुकम्मल होता है, तो उस वक्त तक ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, हर महीने में, हर पूरे साल में। तो नए चाँद से मुकम्मल चाँद तक जो दिन हैं, इन दिनों में चूँकि चाँद बढ़ रहा होता है और आपको ऐसे में माली उमूर पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए ताकि आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और जो ही डिक्लाइन की तरफ चलता है, चाँद ग्रुप की तरफ चलता है अपने उरूज के बाद, यानी 14वीं के चाँद के बाद फिर डे बाय डे कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए उन दिनों में आपको जो है ना वो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले 14-15 दिन में बहुत अच्छा काम कर लिया होगा, मेहनत कर ली होगी। तो अगर कोई 19-20 हो भी तो आप चूँकि सारी ज़िंदगी ऐसे ही हालात से गुज़रते चले आए हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। चाँद के बढ़ने के अय्याम में आपको उन चीज़ों पे सिर्फ पैसा खर्च करना होगा जिनकी बदौलत आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है। फजूलियात से गुरेज़ कीजिएगा। अब जैसे बिज़नेस में होता है, कोई जायदाद ख़रीदना, इन्वेस्टमेंट करना, और जब चाँद के दिन जो है वो कम हो रहे होते हैं, चाँद ग्रुप की तरफ या नए तुलू की तरफ चल रहा होता है, तो उस वक़्त जो है ना आप डे बाई डे देखेंगे चाँद का साइज़ भी कम होता चला जाता है। तो उन दिनों में आप पुराने कर्ज़े उतार सकते हैं। और अगर कुछ चीज़ें फ़रोख्त करना है आपको, कोई प्लॉट है, घर है या बाकी चीज़ें हैं, कुछ जो भी आपका सिलसिला है, अगर कुछ चीज़ें आपको उसमें सेल करना हो तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। और जब चाँद चढ़ रहा होगा तो उन दिनों में ख़रीदारी करने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। 21 जून से 23 जून तक के अयाम जो आप माली तौर पे आपके लिए ख़ासे फ़ायदेमंद साबित होंगे। आपको इन अमूर पर तवज्जो देना होगी और यही आपकी कामयाबी की वजह बनेंगे। माली एतबार से इस साल के लिए यह आपका दौरे उरूज भी है, यानी 21 जून से 23 जुलाई तक का जो टाइम है वो आपके लिए ख़ासा और बेहतरीन होगा। इस दौरान आपको जो पहले से काम किए होंगे उनके नताइज आपको मिल जाएंगे, फ़ायदे मिल जाएंगे, और इस दौर में जो काम करेंगे वो बाकी सारा साल उसके समरात आपको मिलते रहेंगे। इस साल की बड़ी खबर जो है वो आपके करियर के हवाले से है। 8 मार्च को ज़ोहल आपके करियर के घर में दाखिल होगा और अगले 2.5 साल तक यहाँ रहेगा। नेपच्यून गुज़श्ता कई साल से यहाँ मौजूद है। ज़ोहल और नेपच्यून की क़ुव्वतें एक दूसरे से मुतज़ाद होती हैं। ज़ोहल हकीकत पसंदाना और अमली नोयत का होता है, नेपच्यून का रवैया इसके बिल्कुल उलट होता है। ज़ोहल को तरतीब और तंजीम पसंद होती है, यानी डिसिप्लिन पसंद होता है, और नेपच्यून आज़ादाना रवैये को पसंद करता है। लिहाजा करियर के मामले में आप 2 तरह की सोचों के शिकार हो जाएंगे। एक तरफ तो नेपच्यून आपको आइडियलिज़म की तरफ ले जाएगा, फैंटेसी की तरफ ले जाएगा, सोचेंगे, ख्वाबो ख्याल में बहुत ज़्यादा दूर तक निकल जाएंगे। लेकिन ज़ोहल जो है वो आपको हकीकत की दुनिया में रहने की तरगीब देगा, रियलिस्टिक अप्रोच देगा आपको। तो आपको इन दोनों इंतहाओं के दरमियान में सबसे जो अहम काम है वो है कि बैलेंस कायम करना है, तवाज़ुन कायम करना है। तो अगले 2.5 साल आपको सबसे बड़ा चैलेंज ही यही रहेगा। बाकी सारे मामला तो बैलेंस होते चले जाएंगे, लेकिन ये वाला मामला जो है दोनों को कभी ख्वाबो ख्याल से बाहर निकल के अमली तौर पे आना, अमली तौर पे ज़्यादा इतना नहीं जाना कि आप बिल्कुल ख्वाबो ख्याल से बाहर निकल जाएं, तो ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रूटीन से हट के होता है ये काम। तो इसलिए दुनिया को
बिल्कुल भी आपने नज़रअंदाज करके ख्वाबो ख्याल में नहीं जाना, और ख्वाबो ख्याल में घूम के हकीकत पसंदी को जो है वो बाला ताक नहीं रखना। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, दोनों तरीक़ों से थोड़ा थोड़ा काम लेना है। अगर आइडियलिज़म की तरफ जाएंगे तो फिर डेफिनेट उसके तहत आपको फलाह बहबूद के काम में रूहानी मसरूफियात जो है उसकी तरफ आपको तवज्जो मबज़ूल करना पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप डिसिप्लिन के भी कायम हो जाएंगे, नज़्म व ज़ब्त को भी अपना लेंगे, तो आपके लिए तो आप बड़े कामयाब इंसान बनेंगे। यूँ समझिए कि आप दीन में दुनिया का और दुनिया में दीन का तड़का लगाएंगे, दोनों चीज़ों को बैन लेके चलेंगे और इसके नतीजे आपके हक़ में यकीनन बहुत बेहतर निकलेंगे। 10वें घर में ज़ुहल की मौजूदगी ये भी इशारा देती है कि आपकी हर कामयाबी खालिस्तन मेहनत और मेरिट का नतीजा होगी, सिफारिश का नहीं होगी, और ना ही बैठे बिठाए कोई वो अल्लाह की तरफ से यानी आसमान से जो कुछ गिरेगा, बल्कि आपकी मेहनत की वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल जाएंगे। गुज़श्ता कई सालों में कई कामयाबियाँ आपको किस्मत की मेहरबानी और किस्मत जो मेहरबानी है उसकी बदौलत आपको बहुत सारी कामयाबियाँ मिली हैं, लेकिन अब आपको अपना इस्तेहकाम साबित करना होगा। अब आपको किस्मत पे नहीं रहना होगा, बल्कि मेहनत पे ज़्यादा यकीन रखा होगा। कैरियर में आपको खूब अगर मेहनत करना भी पड़ती है तो नताइज भी खूब अच्छी तरह के आएंगे। मेहनत जो है वो आपकी देर पा कामयाबी के लिए बहुत अहम बुनियाद बन सकेगी और इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। आमतौर पर आपको मेहनत पर मजबूर करने वाले आपके बॉस होते हैं या आपके सीनियर होते हैं, जो काम के लिए आप पर इतना दबाव डालते हैं कि आप अपनी सलाहियतों और अहलियत से बढ़ के कारकर्दगी दिखाने पर मजबूर हो जाते हैं। और हमारा मशवरा भी होगा कि ऐसे लोगों को उनके तकाज़ों से भी ज़्यादा काम करके दिखाइएगा। जो आपसे डिमांड करे, जो आपको कुताना दे देता है, कोई इग्नोर कर देता है, तो ये ज़रा चीज़ों का ख्याल कीजिएगा और उनको दिखाइएगा कि आप क्या हैं। और जब आप ये दिखाने पे आ जाएंगे तो यकीनन उनकी सोच से ज़्यादा काम कर लेंगे। दुश्वारी तो है थोड़ी सी, लेकिन फ़ायदा भी आप ही की ज़ात को होगा, और इसलिए आपने इस चीज़ से जान नहीं छुड़ानी। हो गया जी, सेहत के मामलात भी हो गए, जनरल गपशप भी हो गई, करियर को भी आपने डिस्कस कर लिया। तो असल चीज़ क्या है बाकी रह गई? आपका प्यार मोहब्बत है, जज्बात हैं, सोच है, आपकी एहसासात हैं। तो मामलात मोहब्बत इस साल ख़ास से आपके दिलचस्प नज़र आते हैं। गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी आपका मोहब्बत का स्यारा मुश्तरक करीबन 5 माह जो है ना बुर्ज हमल में एरीज़ में गुजारेगा और करीबन 7 माह दूसरे बुर्ज सौर में गुजारेगा। इससे इशारा मिलता है कि मोहब्बत के हवाले से आपके रवैयों और ज़रूरियात में तब्दीलियाँ आएंगी। कोई चीज़ आपके लिए मुस्तकिल साबित नहीं होगी। 17 मई तक मुश्तरी बुर्ज हमल में रहेगा, जो कि आपका 11वां घर है। इससे इशारा मिलता है कि मामलात मोहब्बत में आपका रवैया जारहाना होगा, एग्रेशन आ जाएगी, आप अपने जज्बात का फौरी इजहार करेंगे और पहली नज़र की मोहब्बत पर जो शिद्दत से यकीन भी रखेंगे। रोमानवी तलकात इस्तवार करने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बल्कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी का मुजाहरा कर जाएंगे। मोहब्बत के हवाले से आपका रवैया बेखौफ होगा, ताहम आपकी जल्दबाजी गलतियों की मूजब भी बन सकती है, तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसी बातों का आप ज़्यादा असर नहीं लेंगे और जल्दी बहाल होकर यानी उन चीज़ों से निकल के फिर से आप अपने काम में लग जाएंगे जो आप पहले ही कर रहे थे, उन्हीं कामों को फिर आगे बढ़ा लेंगे। तो आपको चाहिए कि अगर कोई गलतियाँ हुई हैं, कहीं मिस्टेक हुई है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप कवर कर लें, उस चीज़ से बच जाएं, ताकि आप मज़ीद तकलीफ़ों का सामना ना कर सकें। 11वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी मोहब्बत के लिए बहुत अच्छी समझी जाती है आपके लिए। इससे इशारा मिलता है कि मोहब्बत के हवाले से आपके दिली ख्वाहिशात और ख्वाब पूरे होंगे। ये एक चूँकि पॉजिटिव घर है, अच्छा घर है, इसलिए पता चलता है कि मामलात मोहब्बत मजमूई तौर पर खुशगवार रहेंगे। 17 मई को मुश्तरी आपके 12वें घर यानी बुर्ज सौर में दाखिल होगा। अब मोहब्बत के हवाले से आपका रवैया और ज़रूरतें बदल जाएंगी। आप रोमानवी ताल्लुक़ को इस्तवार करने में एहतियात और सूझबूझ से काम लेंगे। पिछले 5 माह के दौरान सीखे हुए सबक जो हैं वो आपके काम आएंगे। रूहानी अंसर की अहमियत में इजाफा हो जाएगा। आप ऐसे साथी की तलाश में होंगे जो आपके साथ जिस्मानी ही नहीं बल्कि रूहानी सतह पर भी मुताबिकत रखता हो, कंपेटिबल हो आपके लिए, आप दोनों की सोच एक जैसी हो। ज़रूरी नहीं कि इस हवाले से आप दोनों हर नुक्ते पर मुत्तफ़िक हो जाएँ, एग्री कर लें, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के अकायद और नज़रियात का एहतराम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का सहारा बने। जो रूहानी रुझान रखने वाले जो लोग हैं वो यकीनन आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे और आपकी तवज्जो भी उस तरफ ज़्यादा मबज़ूल रहेगी। तो इसके साथ पहले तो रोमानवी मौक़े जो हैं आपको ऑनलाइन जो दुनिया है, इंटरनेट समझ लें और बाकी, या ग्रुप
एक्टिविटीज़ हैं या दोस्तों की बदौलत हासिल हो रहे थे, अब रूहानी मामूलात के अंजामदही के दौरान मोहब्बत से आपका टकराव हो सकता है। जब आप अपने रूहानियत को बढ़ाने के सिलसिले में जो रूहानी सिलसिले शुरू करेंगे, या उस तरह का बुज़ुर्गों से मिलना है, कहीं जाना आना है, रूहानी महफ़िल में जाना है, तो वहाँ कुछ ऐसे लोगों से आपका टकराव हो सकता है जहाँ आपको अच्छे दोस्त मिल सकते हैं, आपकी मोहब्बत आपको मिल सकती है। मुश्तरी साल यूरेनस के नज़दीक होगा, अगरचे ये हकीकी मानों में इनका क्रांत तो अगले साल को देखने को मिलेगा, ताहम इसके असरात आपको अभी से महसूस होना शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से रोमानवी ज़िंदगी में ख़ासा हिजान और सनसनीखेज़ी पैदा हो जाएगी। कुछ ऐसे मामलात आएंगे, सेंसेशन ज़्यादा हो गए। मोहब्बत से किसी भी जगह किसी भी वक्त टकराव हो सकता है। अक्सर आप बेखबरी के आलम में पकड़े जाएंगे, यानी आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा सामने वाला आपका जो कंपेनियन है, बस आप उसके दिल में उतर गए और वो फिर पीछे पीछे, और आपको जब एहसास होगा तो फिर शायद उसकी अहमियत भी बढ़ जाए और आपके मोहब्बत में भी ज़्यादा मजबूती आ जाए। ताहम रोमानवी उमूर में अदम इस्तेहकाम की कैफियत रहेगी, थोड़ा सा आप लाताल्लुक़ हो सकते हैं। ताल्लुक़ तो आपके खुशगवार होंगे, लेकिन उनकी पायदारी जो है वो शुकूक व शुबहात की जद में रहेगी। यकीन नहीं होगा कि ये कितनी देर चलेंगे, कैसे चलेंगे, बहुत पक्के हैं कि नहीं हैं, तो ये थोड़ा सा चीज़ें आपके साथ साथ चलेंगी। और यूँ समझ लें आपके जो आपका हिजान है या सनसनीखेज़ी है, जो सेंसेशन है आपकी, उसकी कीमत यही है कि आप थोड़ा सा क्या कहते शशोपंज में रहेंगे, सोचेंगे कि अच्छा ये ठीक है, अच्छा कुछ ऐसा मामला हो जाएगा फिर आप कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं है, फिर आपको ठीक लगेगा, फिर नहीं, ऐसे ही बस थोड़ा सा चलता रहेगा। लेकिन सबसे इल्म का मशवरा, मैं अपना मशवरा नहीं दे सकता, लेकिन इल्म का मशवरा ये है कि इस साल आपको शादी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगले साल जो शादी के लिए हालात बहुत साजगार होंगे, उसके लिए ज़रूर तैयारी कर सकते हैं आप इस साल में। तो इसलिए 2024 को ज़हन में रखिएगा शादी के लिए। 2023 में शादी करना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। लेकिन ये बात है जनरल ऑन द होल मैं बात कर रहा हूँ पूरे हाउस के लिए। लेकिन आपका पैदाइशी जायचा जो है वो क्या बताता है, उस वक़्त आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो किस डायरेक्शन में था, किन के साथ उसके बाकी पोजीशनें क्या बन रही थी, तो उसके मुताबिक कंफर्म होगा कि वाकई आपको इस साल शादी नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो नहीं करेंगे, कोई नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा ताकि रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल जाए। और चूँकि ये सारी ज़िंदगी का साथ है, इसलिए इसमें ज़्यादा एहतियात करना ही मुनासिब होता है। तो बस आखिर में यही कहूँगा कि अगर मोहब्बत के मामलात जो हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको मोहब्बत मिल रही है, तो उससे फ़ायदा उठाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बनाइएगा। और अभी ज़िम्मेदारियों का जो बोझ है वो उठाने से अपने आप को दूर रखिएगा, यानी शादी से गुरेज़ कीजिएगा। तो ये तो था आपका एक जनरल अहवाल 2023 के हवाले से। तो अब इजाज़त चाहने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मशवरा करना हो, कोई ऐसी बात शेयर करना हो, या खुदा न खास्ता आप किसी प्रॉब्लम में हैं, सफ़र का मामला है, आपकी एजुकेशन का मामला है, शादी के मामलात हैं, या कुछ लिटिगेशन चल रही है, तो उस मामले में आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप पे आएँ तो आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। और ये मत समझिएगा कि आपको फौरी तौर पर रिप्लाई हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाता है, चूँकि जैसे जैसे आपका नंबर आता जाएगा आपको सारी रिप्लाई होती चली जाएगी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। और मज़ीद अगर आपने पढ़ना हो तो astrohope.pk को विज़िट कीजिएगा। आपका दिन, हफ्ता, महीना, साल, बहुत सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो इन सारी बातों के बाद इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।